हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब के मौर्य लर्निंग पॉइंट चैनल पर। हम प्रतिदिन आपके लिए रेलवे में पूछे गए टॉप 40 प्रश्न का सीरीज लेकर आते हैं। ऐसे प्रश्न आने वाले सभी एग्ज़ामों के लिए हेल्प करेगा। इसलिए दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और जो भी आपके दोस्त साथी हैं उनको भी ये वीडियो शेयर कीजिएगा। करंट अफेयर्स का भी हम टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेकर आते हैं, तो इसलिए दोस्तों इस वीडियो के लास्ट तक देखिएगा और कमेंट कीजिएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। पहला प्रश्न है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम। ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन बी होगा उत्तराखंड। नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में स्थित है। उत्तराखंड के चमोली जिला में स्थित है। चमोली को फूलों की घाटी के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बन द्वारा मजबूत बंधन का निर्माण करने का एक क्या कारण है? ऑप्शन है अपरूपता, छोटा आकार, बड़ा आकार, इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 होने के कारण। तो बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन इसमें से सही होगा। तो ऑप्शन बी होगा छोटा आकार। कार्बन का आकार छोटा होने के कारण मजबूत बंधन का निर्माण करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संपीड़ित स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? ऑप्शन है स्थितिज, रासायनिक, विद्युत, गतिज। ऑप्शन ए होगा स्थितिज ऊर्जा होती है। और भी प्रश्न पूछा जाता है, खींचे गए धनुष जो होता है उसके डोरी, उस धनुष में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो खींचे गए धनुष में स्थितिज ऊर्जा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? ऑप्शन देखेंगे और बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। मेंडलीव की आवर्त सारणी में ऊर्ध्वाधर कॉलम को क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा समूह कहा जाता है। और क्षैतिज कॉलम को क्या कहा जाता था? वर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक व्यक्तिगत तंत्रिका कोशिका कितना लंबी हो सकती है? ऑप्शन है 50 सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन सी होगा 100 सेंटीमीटर। मानव शरीर की सबसे बड़ी कोशिका का क्या नाम है? तो उसका नाम है तंत्रिका कोशिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन से ऊतक का अंतरकोशिकीय क्षेत्र बड़ा होता है? ऑप्शन है पैरेन्काइमा, कोलेनकाइमा, जाइलम, स्क्लेरेन्काइमा। बताएंगे कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन पहला होगा पैरेन्काइमा। कोशिका के अध्ययन को क्या कहा जाता है? हिस्टोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रतिध्वनि किसके कारण सुनाई देती है? ऑप्शन दिया गया है, देखेंगे कौन सा ऑप्शन प्रतिध्वनि तो ऑप्शन सी होगा, ध्वनि के तरंगों का परिवर्तन के कारण
प्रतिध्वनि सुनाई पड़ती है। प्रतिध्वनि सुनने के लिए कितनी दूरी होनी चाहिए? तो प्रतिध्वनि सुनने के लिए 17 मीटर की दूरी होनी चाहिए। और प्रतिध्वनि का हमारे कानों पर कितने देर तक रह सकती है? तो 1/10 सेकेंड रह सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। पेम्बा द्वीप निम्न में से किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो पेम्बा द्वीप लौंग की खेती के लिए प्रसिद्ध है। पेम्बा द्वीप कहाँ पर स्थित है? तो पेम्बा द्वीप मन्नार की खाड़ी में स्थित है। चावल के लिए पश्चिम बंगाल जाना जाता है और कॉफ़ी के लिए कर्नाटक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक एक चालक के प्रतिरोध को प्रभावित नहीं करता है? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा दबाव। प्रतिरोध को दबाव कभी नहीं प्रभावित करता है। प्रतिरोध चालक के अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है और लंबाई के समानुपाती होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंडालेरू बांध कहाँ स्थित है? ऑप्शन है केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो ऑप्शन डी होगा आंध्र प्रदेश। भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? सबसे ऊंचा गुरुत्वीय बांध कौन सा है? तो भकरा नांगल बांध। और भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। परमाणु संख्या 57 वाला किस ब्लॉक से संबंधित होता है? ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। परमाणु संख्या 57 वाला संबंधित तत्व डी ब्लॉक होता है। 57 से लेकर 71 तक लेंथेनाइट श्रेणी होती है और एक्टिनाइट श्रेणी 89 से 103 तक होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए किस वर्ष में अधिनियम पारित किया गया था? ऑप्शन है 1840, 1829, 1852, 1837। तो ऑप्शन बी होगा 1829। 1829 में सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक्ट लागू किया गया था। उस समय गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक थे। सर्वप्रथम सती प्रथा पर समाप्त करने का प्रयास राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि साइकिल की गति दोगुनी हो जाए तो गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है? ऑप्शन है 16 गुना, 8 गुना, 4 गुना, 2 गुना। तो ऑप्शन सी होगा 4 गुना। गतिज ऊर्जा का फॉर्मूला क्या होता है? 1/2 mv²। और स्थितिज ऊर्जा का सूत्र क्या होता है? mgh। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यौन संक्रमित बीमारी कौन सी नहीं है? ऑप्शन दिया गया है गोनोरिया, मत्स्य, कैंडिडाइसिस, सिफिलिस। ऑप्शन बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा कैंडिडाइडिस। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। एक तत्व की परमाणु संख्या 20 है तो उसके रासायनिक गुण निम्न में से किस तत्व के समान होगा? ऑप्शन है बोरान, लोहा, बेरिलियम,
स्कैंडियम। तो ऑप्शन सी होगा बेरिलियम। इसमें देखना होता है कि उसके जो वर्ग में बांटा जाता है KLMNO, तो उसके अंत में उसके बाहरी इलेक्ट्रॉन जो उपस्थित रहते हैं ऑप्शन से किससे मैच करेगा। यदि आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। प्रतिदिन हम ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो लेकर आते रहते हैं। तो दोस्तों, कैसे लगी ये वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक उभयलिंगी पुष्प होता है। ऑप्शन है गुलमोहर, पपीता, हिबिस्कस, सरसों। तो ऑप्शन बी होगा पपीता। पपीता का हम लोग फल भी खाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि किसके बढ़ने से बढ़ती है। ऑप्शन दिया गया है, बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन होगा आयाम बढ़ने से रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि बढ़ती है। रेडियो का खोज किसने किया था। रेडियो का खोज जी मार्कोनी ने किया था। और लघु रेडियो तरंग का खोज किसने किया था, तो उसका खोज हेनरिक हॉर्टेज के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अग्न्याशयी रस में मौजूद कौन सी एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। ऑप्शन है ट्रिप्सिन, एमाइलेज, पेप्सिन, लाइपेज। बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो पहला ऑप्शन है ट्रिप्सिन। अग्न्याशयी रस में मौजूद ट्रिप्सिन एंजाइम प्रोटीन को एमिनो एसिड में परिवर्तित कर देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन से धातु आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद एकमात्र अधातु है। ऑप्शन रुबेडियम, कोबाल्ट, पोटेशियम, हाइड्रोजन। तो बताइएगा दोस्तों कौन सा ऑप्शन आधुनिक आवर्त सारणी के समूह 1 में मौजूद है। तो ऑप्शन डी होगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन एकमात्र अधातु है जो कि समूह 1 में उपस्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फेनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर सिरका का रंग कैसा हो जाएगा। ऑप्शन है नीला, लाल, रंगहीन, गुलाबी। बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा रंगहीन। फेनोल्फथलीन को सिरके में डालने पर सिरके का घोल का रंग रंगहीन हो जाएगा और क्षार में डालने पर गुलाबी हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसकी रासायनिक विशेषताएं एक समान होती है परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन सी होगा समस्थानिक। समस्थानिक की परमाणु संख्याएं समान होती है और द्रव्यमान भिन्न भिन्न होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धोवन सोडे की हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कौन सी गैस निकलती है। बताएंगे दोस्तों कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन बी होगा कार्बन डाइऑक्साइड। धोवन सोडा को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ अभिक्रिया कराने पर कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। धोवन सोडे का सूत्र होता है NH2CO3 + 10H2O। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिवाजी का जन्म इनमें से किस किले में हुआ था।
ऑप्शन है प्रतापगढ़, रायगढ़, सिवनेर, पन्हाल। तो ऑप्शन सी होगा सिवनेर। शिवाजी का जन्म सिवनेर में हुआ था और अपनी राजधानी को रायगढ़ में बनाए थे। शिवाजी का गुरु का नाम रामदास था और इनका माता का नाम जीजाबाई था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? ऑप्शन में से बताइएगा कौन सा ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन है, भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना कौन है? तो ऑप्शन डी होगा शिव समुद्रम। शिव समुद्रम 1902 में कावेरी नदी पर बनाया गया था, जो कि भारत का प्रथम जल विद्युत परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन। क्वेश्चन है, भारतीय स्वतंत्रता का पहला युद्ध कब लड़ा गया था? तो ऑप्शन डी होगा 1857। 10 मई 1857 को मेरठ से सैनिक विद्रोह के कारण ये स्वतंत्रता का युद्ध हो गया। सैनिक विद्रोह का कारण था गायों और सूअरों के चर्बी का प्रयोग राइफल के कारतूस जो होता है उसके कवर में इसका प्रयोग किया जाता था, जो कि दांत से निकालना होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वॉशिंग सोडा के एक अणु में जल के कितने अणु उपस्थित होते हैं? बताएंगे दोस्तों कितने अणु जल स्थित होते हैं। तो ऑप्शन बी होगा 10 अणु। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे मास्टर ग्रंथि भी कहा जाता है और वह एक अंतःस्रावी ग्रंथि भी है? ऑप्शन है श्लेष्मा, आग्नेयाशय, पिट्यूटरी ग्रंथि, अधिवृक्क ग्रंथि। तो ऑप्शन सी होगा पिट्यूटरी ग्रंथि। सबसे छोटी ग्रंथि पिट्यूटरी ग्रंथि है, जिसे मास्टर ग्रंथि के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब प्रकाश किसी चमकीली सतह पर आपतित होती है तो कैसी परावर्तन की घटना घटित होती है? ऑप्शन है सामान्य, नियमित, विसरित, अनियमित। तो ऑप्शन बी होगा नियमित। कल हमने सूर्योदय और सूर्यास्त में अंतर को बताया था, जो कि 4 मिनट बताया था। तो दोस्तों उस क्वेश्चन को शुद्ध कर लीजिएगा। सूर्योदय और सूर्यास्त में 2 मिनट का देरी होता है। दोस्तों यदि यह वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे पहले भी हमने ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो बनाया है। यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा गुण द्विबीजपत्री पौधों को एक गुण नहीं है? ऑप्शन से बताइएगा कौन सा ऑप्शन द्विबीजपत्री पौधे का एक गुण नहीं है? ऑप्शन डी होगा रेशेदार जड़। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोडियम धातु किसमें संग्रहित होती है? बताइएगा सोडियम धातु को कहाँ पर रखा जाता है? तो ऑप्शन बी होगा केरोसिन में। सोडियम धातु को केरोसिन में डुबाकर इसलिए रखा जाता है क्योंकि यह ऑक्सीजन से भी अभिक्रिया कर लेता है। सोडियम धातु अत्यंत
ज्वलनशील पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने भारत के प्राचीन ग्रंथ नाट्यशास्त्र को संकलित किया है? ऑप्शन है वेद व्यास, अगस्त्य, भरत मुनि, मनु। तो ऑप्शन सी होगा भरत मुनि। भरत मुनि के द्वारा नाट्यशास्त्र लिखा गया है और वेद व्यास के द्वारा महाभारत और रामचरितमानस के द्वारा रामायण को रचित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रेलवे किससे अधिकतम राजस्व कमाता है? ऑप्शन है बिना टिकट यात्रियों पर जुर्माना लगाकर, मासिक सीजन टिकट, माल ढुलाई, किराया। क्वेश्चन है भारतीय रेलवे किससे अधिकतम राजस्व कमाता है? बताएंगे दोस्तों। तो ऑप्शन डी होगा किराया। भारत सरकार आय का स्रोत क्या है? तो निगम कर। और राज्य सरकार का आय का मुख्य स्रोत क्या है? बिक्री कर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लिथियम, सोडियम और पोटेशियम में क्या समानता होती है? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन डी होगा, इनके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान होती है। लिथियम, सोडियम और पोटेशियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? ऑप्शन है झेलम, गंगा, ब्यास, चंबल। बताएंगे दोस्तों, राणा प्रताप सागर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो ऑप्शन डी होगा चंबल। राणा प्रताप सागर बांध चंबल नदी पर राजस्थान में बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन सदस्यों के आवर्त सारणी के किस वर्ग में रखा गया है? बताएंगे दोस्तों, किस वर्ग में हाइड्रोजन सदस्यों को रखा गया है? तो ऑप्शन ए होगा 16वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, और निष्क्रिय गैसों को किस वर्ग में रखा गया है? तो 18वें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? ऑप्शन दिया गया है, बताएंगे कौन सा ऑप्शन गति के किस नियम से बल का व्यंजक प्राप्त होता है? तो ऑप्शन बी होगा दूसरा। बल का व्यंजक क्या होता है? तो बल बराबर द्रव्यमान गुणे त्वरण होता है और बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। बल एक सदिश राशि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्त जीवों को दो समूहों में किसके द्वारा विभाजित किया गया? ऑप्शन है लिनियस, अरस्तु, ग्रेगर मेंडल, थियोफ्रेस्टस। तो ऑप्शन बी होगा अरस्तु। सर्वप्रथम अरस्तु के द्वारा समस्त जीवों को दो वर्गों में विभाजित किया गया, दो समूहों में विभाजित किया गया था, जबकि लिनियस के द्वारा दो जगत में विभाजित किया गया था। लिनियस ने द्विनाम पद्धति को भी दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन अधातु कक्षीय ताप पर तरल होता है? ऑप्शन है पारा, सोडियम, ब्रोमीन, सल्फर। बताएंगे दोस्तों, कौन अधातु है जो कि कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में होता है? तो ऑप्शन सी होगा ब्रोमीन। और कौन सा धातु होगा जब धातु पूछेगा? तो पारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो दोस्तों
40 प्रश्न के आंसर हम लोग कर लिए। ऐसे ही प्रश्नों का वीडियो प्रतिदिन लेकर आते हैं। करंट अफेयर्स का भी टॉपिक वाइज टॉपिक वीडियो लेकर आते रहते हैं। थैंक यू दोस्तों, इस वीडियो के लास्ट तक बने रहने के लिए।